अब आओ दिल साफ कैसे होगा, दिल नरम कैसे होगा, दिल पाकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिल नरम कैसे होगा, इसमें रहम कैसे पैदा होगा, बहुत ही प्यारा बयान है, लाजवाब। इससे पहले सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुन लो बेशक जिस्म में खून का लोथड़ा है, जब वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है। वइज़ा फसदत फसदल जसदु, अगर वो खून का लोथड़ा खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। फिर आका फरमाते हैं अला वहियल क़ल्बु, फरमाते हैं कि सुन लो वो खून का लोथड़ा दिल है। तो हमें दिल की सफाई का ख्याल रखना है, दिल में खौफ खुदा हो, दिल अल्लाह की रिजा वाले काम करने वाला हो। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये दिल है ना, हाँ ये बेशक ज़ाहिरी बीमारियों से बचने के लिए भी हम कहते हैं ना, दिल सेहतमंद होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, अच्छी बात है, मगर ईमान की हिफाजत के लिए भी दिल का साफ होना बहुत जरूरी है और दिल का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, दिल को अरबी में क्या कहते हैं? कल्ब, ठीक है ना। आप भी देखते होंगे हॉस्पिटल में लिखा आता होगा अमराज़े कल्ब। कल्ब जो है, इसको पता है कल्ब क्यों कहते हैं? ये मुनक़लिब होता रहता है, ये बदलता रहता है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। अच्छा, आप कहें नहीं दिल कैसे बदलता है भाई, चले मैं आपको 3-4 मिसालों के जरिए समझाता हूं। आपको पता है कभी कभी हमारे दिल पे ऐसी कैफियत आती है कि बंदा कहता है बस यार अब कोई गुनाह नहीं करूंगा, आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं, सच्ची नीयत करता है बस यार बहुत गुनाह कर ली, अल्लाह को खौफ तारी हो जाता है। और कभी इसी दिल पर ऐसा शैतान कब्जा करता है कि बंदा कहता है आज गुनाह करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं गुनाह की ऐसी शिद्दत सवार हो जाती है। ये वही तो दिल था जो कुछ दिनों पहले रो रहा था, कुछ दिनों पहले तौबा कर रहा था, और आज यही दिल मुझे गुनाह करने पे ले जा रहा है। कभी इस दिल पर ऐसी सखावत तारी होती है कि बंदा कहता है जो है मेरे पास सब अल्लाह की राह में लुटा दूं, सब गरीब मुसलमानों को दे दूं। और कभी इसी दिल पर ऐसा बुखल तारी होता है, बंदा कहता है 1 रुपया नहीं दूंगा। होता ही नहीं होता है। कभी इसी दिल पर कोई और कैफियत होती है, रहम आता है लोगों पर, बंदा कहता है बहुत मुश्किल है यार इसकी मदद करो, आंसू निकलते हैं। कभी यही दिल ऐसा बेरहम हो जाता है कि किसी पर रहम ही नहीं आता, अपने बच्चों पर रहम नहीं आता है। फर्क है, दिल बदलता रहता है, बदलता रहता है, हर वक्त कैफियत चेंज। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की दुआ क्या है? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, दिल फिरता रहता है ना, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। क्योंकि अगर मौत के वक्त दिल बदल गया, तो आखिरी वक्त दिल चेंज हो गया, तो कुफर पर दिल चला गया, तो हमें डरना है और इस दिल को साफ रखना है। अपने दिल पर इत्मीनान नहीं रखो। अल्लाह के हबीब दुआ कर रहे हैं, हालांकि उनका दिल कैसा था है? वो दिल अक़दस है जिसके बारे में बरेली के ताजदार लिखते हैं। क्या खूबसूरत दुआ है, चलो मिलकर कर लेते हैं। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। यानी आका का दिल तो वो है जिसके सदके हमारे दिल साफ होंगे। मगर आका दुआ कर रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ऐ अल्लाह मेरे दिल को साबित कदमी दे। क्यों? ये हमें सिखा रहे हैं कि दिल से गाफिल ना होना, दिल का ख्याल रखना, दिल को साफ रखना। दिल बदल जाता है। अब आओ दिल साफ कैसे होगा, दिल नरम कैसे होगा, दिल पाकीज़ा कैसे होगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की खिदमत में हजरत उमर बिन साले कहते मैं हाजिर हुआ। मैंने पूछा ए इमाम अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, दिल नरम कैसे होते हैं? दिल की नरमी का कोई इलाज बताइए ना। आपने अपना सर मुबारक झुकाया, कुछ देर के बाद सर उठाकर फरमाया बेटा हलाल माल दिल को नरम कर देता। हाँ, हम बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं मगर रोज़ी की चेकिंग नहीं करते। हलाल खाना जो है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है।
یہ دل کو نورانی کر دے گا، یہ دل نرم کر دے گا، دل صاف کر دے گا۔ ہم جناب نمازیں پڑھیں اور حرام کمائیں، اپنے بچوں کو حرام کے نوالے کھلائیں، خود حرام کھائیں، پھر دل صاف نہیں ہونا، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دل بدل جاتا ہے۔ اور ہم سب کی ایک تمنا بھی ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں۔ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور دعا مجھے بتائیے میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ اب یہ کیسا سوال ہے؟ آپ سب چاہتے ہیں، کون کون چاہتا ہے مستجاب الدعوات؟ معنی پتہ ہے اس کا؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے۔ ہم سارے ہی چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کر لیا، کیا پیارا سوال کیا، ہمارا بھی کام آسان کر دیا۔ اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے تلاوت، اتنے روزے، اتنے سجدے، اتنا صدقہ خیرات کرو گے پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ نہیں، ایک لائن کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لفظوں میں جواب دے دیا۔ فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں یا آپ ہم میں سے کوئی، انشاءاللہ میرا رب چاہے تو ممکن ہے ہم میں سے کوئی مستجاب الدعوات بن جائے، پھر اس کی مشکل تو ختم ہو گئی نا۔ روزی میں برکت چاہیے وہ دعا کر لے گا، بیماری دور کرنی ہے وہ دعا کر لے گا، قرضہ اتارنے کی دعا کرنی ہے وہ دعا کر لے گا، جو اس کے پاس پرابلم ہے وہ دعا کرے گا، قبول ہو جائے گی کیونکہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ تو سب سے مین کام کیا کرنا چاہیے کہ اپنی روزی حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن گئے تو سارے مشکلیں حل ہو جائیں گی نا۔ توجہ دیں، اپنی روزی پاک کرنے پر توجہ دیں، آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ سو دوستو آپ نے سنا دل کیسے نرم ہوگا۔ سو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو ہمیشہ نرم رکھے، اس میں رحم پیدا کرے، دل کی سختیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے۔ سو اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ